ओम शांति। 20 जुलाई। आज बाबा हम सभी को सेवाओं की बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे निर्बंधन हैं उन्हें समय निकाल कर अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर भी बाबा की सेवा में लगना चाहिए। ये उस समय की बातें हैं जब कोई सेवा करने वाले नहीं होते थे। बाबा उमंग दिला रहे हैं, बच्चे उस गवर्नमेंट की सर्विस में तुम्हें कितना थोड़ा मिलता है, छुट्टी ले लो, इससे तो तुम्हें रजाई मिलती है, इसमें समय दो, बाबा की सेवा करो, तुम्हारा पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये नहीं सोचो कि ब्राह्मणी कहीं चली गई है 6 मास के लिए तो हम क्या करें। खुद मुरली सुनाओ, इतनी अपने को तैयारी कराओ कि हम टीचर के बिना खुद अपनी क्लास को चला सकें। ये भी उसी समय की बातें हैं क्योंकि टीचर बहनें कम होती थी और बाबा उन्हें जहाँ तहाँ भेजते थे। अब टीचर्स बहुत हैं लेकिन अब सेवा भी बहुत है, तो हर एक को भी तैयार रहना चाहिए कि वो बाबा के महावाक्य सबको बहुत अच्छी तरह सुना सकें। नशे की पॉइंट्स भी बहुत है। तुम आत्मा निश्चय करके फिर इस नशे में बैठो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। राजाई देने के लिए इस पढ़ाई से हमें राज्य मिल रहा है। इस नशे में स्थित होकर फिर योग करो तो योग बहुत अच्छा लगेगा। ये नशा तुम्हें बहुत होना चाहिए। वहाँ मनुष्यों को पढ़ाते हैं, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है जो परम शिक्षक बनकर आया है। बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं कि भक्ति से तुम्हारी दुर्गति हुई है तो भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है, वो भी चलना ही है। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 शब्द, ये 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। तुम्हारा वैराग्य बेहद का है, सन्यासियों का वैराग्य तो हद का होता है। और बाबा ने हमारे वैराग्य की एक सूक्ष्म बात कही, तुम्हारा वैराग्य है सारी दुनिया को भूलने का। देखो, विकारों से मुख मोड़ने का ये बड़ा वैराग्य है। तो भक्ति में तुम भक्ति करते आए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते आए, उनकी पूजा करते आए, पर किसी को ये नहीं पता कि इनको ऐसा किसने बनाया। ये बात बाबा हमेशा कहते हैं। अब तुम ज्ञान और राजयोग के द्वारा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पहले पत्थर बुद्धि थे। अब ईश्वरीय ज्ञान लेकर तुम्हारी बुद्धि पारस होती जाती है। तो तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए सेवाओं का भी। भक्ति तुम्हारी छूट गई है क्योंकि जिसकी भक्ति करते थे वो तुम्हारे सम्मुख आ गया है, वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है और तुम्हारी भक्ति का भी तुम्हें फल देने के लिए आ गया है। आज बाबा की एक धारणा पर भी विशेष हम सबको टीचिंग्स है कि कई बच्चों में ईर्ष्या बहुत होती है। ये कोई टीचर है, इससे अच्छा तो हम समझा देते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, ईर्ष्या द्वेष से सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं। बाबा कह रहे, बच्चे सेवाओं में ईर्ष्या नहीं रखनी है। कोई अच्छी मुरली चलाते हैं, कोई हल्की चलाते हैं, ये सब की अपनी अपनी बुद्धि की बात है। किसी का समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, किसी का हल्का है। इसमें किसी को किससे ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या रखने से सेवाओं में विघ्न पड़ते हैं। ये विघ्न पड़ने नहीं चाहिए। बाबा कन्याओं को बहुत कहते हैं, बच्चे लौकिक पढ़ाई अच्छी, आइए पारलौकिक अलौकिक पढ़ाई अच्छी। तो कई बच्चियां कहती हैं, बाबा उस पढ़ाई में अब मन नहीं लगता, यही पढ़ाई बहुत अच्छी है। पर किसी के माँ बाप नहीं मानते तो बंधन डालते हैं, मारपीट करते हैं। पर तुम उन्हें समझाओ, उस पढ़ाई से तो हमें छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, इस पढ़ाई से हम महारानी बन जाऊंगी, तो मुझे ये पढ़ाई पढ़ने दो, मुझे ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने दो। कई माँ बाप बहुत समझदार होते हैं, अपने बच्चों से प्यार रखते हैं, उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। तो कई माँ बाप ने अपने बच्चों को इस यज्ञ सेवा में लगा दिया है। तो
लेकिन हमें ध्यान ये देना होता है कि अगर हम वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कईयों को वैराग आएगा समय अनुसार, तो वो छोड़कर हम इस पढ़ाई को कितना धारण करें। ऐसे नहीं वो पढ़ाई छोड़ दी और अलबेले हो गए, केवल सेवाओं में लग गए, पुरुषार्थ छोड़ दिया, उससे भी जीवन में मजा नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, तब उस पढ़ाई को छोड़ने का महत्व मालूम होगा। बाबा एक बात दुनिया वालों की कह रहे हैं। जब भक्ति की बात बाबा कर रहे थे तो कह रहे थे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम सभी पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, अपनी ही पूजा करने लगे। लेकिन लोगों ने क्या मान लिया, परमात्मा ही पूज्य है, परमात्मा ही पुजारी है, वही सुख दे रहा है, वही दुख दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। आत्मा तो निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा को लेप छेप लगता नहीं। गंगा में नहाओ सारे पाप कट जाएंगे, कितना सहज रास्ता बना लिया। खूब पाप करो, गंगा में नहाओ। तो बाबा कह रहे ये सब गलत है। कुछ भी खाते पीते रहते, गंध खाते रहते हैं, उससे पाप बढ़ता जाता है। पाप शरीर को नहीं लगता, आत्मा ही कर्म करती है, शरीर द्वारा आत्मा ही फल भोगती है। इसलिए लेप छेप सब आत्मा को ही लगता है। अब इन विकर्मों को नष्ट करने का और कर्मातीत होने का एक ही तरीका है, शिव बाबा से बुद्धि योग लगाओ, क्योंकि अब नई दुनिया स्थापित हो रही है, तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही, तैयारी हो गई है। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कह दी कि एक सागर ही सब कुछ नष्ट कर देगा। बहुत भारी विनाश होगा। थोड़े से मैं बता दूं, 23.5 डिग्री एंगल पर धरती झुकी है, ये सीधी हो जाएगी, सागर सब कुछ ले लेगा अपने अंदर में। तो हमें तेज पुरुषार्थ करना है। वरदान बहुत ही गहरा, बहुत सूक्ष्म है। जैसे राजाओं के पास अथॉरिटी होती थी, किसी को कुछ सजा दे दे या माला माल कर दे, तुम्हारे पास माया जीत और प्रकृति जीत बनने की अथॉरिटी है। तुम किसी को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो अपनी शुभ भावनाओं से, अपने शुद्ध संकल्पों से। ये कार्य अब प्रारंभ करो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता के समीप पहुंचोगे तो ये प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। आज हम बाबा से बातें करेंगे, उसका आह्वान करके अनुभव करेंगे कि उसका हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.